वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज और अभी की रीडिंग के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। फर्स्ट चैनल पे स्वागत है जिसका नाम है तारा 777 टैरो, और इस फैमिली चैनल और सेकंड चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पहली बार जुड़े हैं, फिर से वापिस आए हैं, रेगुलर वॉचर हैं, आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज सुनने के बाद ही वीडियो को देखिएगा, ठीक है। और अगर आपको मेरी आवाज कम आती है, ईयरफोन का यूज कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो की स्पीड कम या ज्यादा लगती है तो साइड में ऑप्शन दे रखा है यूट्यूब ने, आप वीडियो की स्पीड को कम या ज्यादा कर सकते हैं। अगर आपको मेरे बोलने की स्पीड बहुत कम या ज़्यादा लगती है कि तेज बोल रही हूँ, धीमे बोल रही हूँ, तो साइड में ऑप्शन दे रखा है यूट्यूब ने, आप वीडियो की स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो में मेरे बात करने, रोने, हँसने, गाने से कोई भी परेशानी होती है, तो मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरा तरीका यही है। ठीक है? थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। कलेक्टिव को क्या जानने की ज़रूरत है, किस बात से अवेयर रहने की ज़रूरत है। हुँ। शेप शिफ्टर लाइट एट्रीब्यूट में कार्ड कहता है स्किल एट नेविगेटिंग थ्रू डिफरेंट लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस, एबिलिटी टू सी द पोटेंशियल इन एवरीथिंग। शैडो एट्रीब्यूट कहता है प्रोजेक्टिंग एनी इमेज दैट सर्व्स योर पर्सनल एजेंडा इन द मोमेंट। यहाँ पे वैसे मैंने जो चैनल डेक रख रखा है वो कहता है कांट डाइजेस्ट योर प्रोग्रेस। तो कोई इंसान आपकी प्रोग्रेस को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो मैं ज्यादातर इस ये जो कार्ड का डेक मैंने लिया है इसमें से मैं ज्यादा कार्ड और नहीं लूंगी, यानी कि 2-3 कार्ड ही और लेके बाकी मैं चैनल डेक यूज करने वाली हूँ। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। हम्म। रेस्क्यूअर शैडो एट्रीब्यूट में कार्ड कहता है एज आपको ये दिखाई दे, यानी कि ये दिखाया जाए कि किसी की मदद की जा रही है और उस इंसान को जरूरतमंद रखा जाए। तो कोई चाहता है, कोई आपके ऊपर इस तरह की एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहा है या किसी ने की है जहां पे उसका पर्सनल एजेंडा सर्व हो रहा था या हो रहा है। ये इंसान लगातार, या तो इस इंसान के पास में ऐसी अथॉरिटी है या फिर इस इंसान के पास में सोर्सेस हैं जहां पर इसको ये लगता है कि आपको मजबूरी में दिखाया जाए या मजबूरी में रखा जाए, इनकी बाइंडेड रखा जाए। हम्म? और ये यहाँ पे एक एनर्जी ऐसी भी है जहाँ पे कोई आपसे ये कह सकता है कि मैं जरूरतमंद हूँ या फिर मुझे किसी चीज की जरूरत है। नेटवर्कर लाइट एट्रीब्यूट में कार्ड कहता है इनहेंस यूनिटी थ्रू द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन और सोशल अवेयरनेस और एम्पैथी को बढ़ाना। चलिए देखते हैं, एक कार्ड और लेंगे लास्ट का। थैंक यू सो वेरी मच डियर। पोएट लाइट एट्रीब्यूट में कार्ड कहता है एक्सप्रेसिव सोर्स इनसाइट इन सिंबॉलिक पेज। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए डेरेन टांटे का कार्ड रिवर्स में। ये कार्ड कहता है प्रिटेंशन टू मच डीपर नॉलेज देन यू एक्चुअली possess। तो उस चीज को दिखाना या उस चीज को बताना जहाँ पे ये बताया जाए कि मुझे ज्यादा नॉलेज है। तो कोई यहाँ पे लगातार शेप शिफ्टिंग करके ये आपको बताना चाहता है, ये दिखाना चाहता है कि मुझे ज्यादा knowledge है। थैंक यू सो वेरी मच। पर्पस विजन सेल्फ मास्टरी, तो आप उस एनर्जीज में हैं जहां पर आप कॉन्शियसनेस के डिफरेंट लेवल पे जा सकते हैं, यानी कि चेतना के विभिन्न स्तरों पर आप जा सकते हैं या आप जाते हैं। और आप में सब कुछ देखने की, क्योंकि यहाँ पे लिखा है विजन, तो आपका पर्पस ही यही है कि आपको आपके सामने क्लियर विजन हो चीजों के, या फिर आपने क्लियर विजन देखे हैं चीजों के, या साफ साफ आप चीजों को देखते हैं या आप देख रहे हैं, और आपकी सेल्फ मास्टरी है चीजों में, ठीक है। लेकिन कोई आपको उस चीज में बाइंड करना चाहता है या कोई आपको रोकना चाहता है। एंजाइटी शॉर्ट टर्म, तो यहाँ पे कोई आपको एंजाइटी देना चाहता है ये बता के या ये दिखा के कि आप या तो बाइंडेड हैं या फिर आपको इस इंसान की जरूरत है। तो यहाँ पे मैरीगोल्ड है, यहाँ पे रोज है, तो कोई इमोशन यहाँ पे इमोशनली आपकी जो जो आपके इमोशंस हैं उनमें आपको हर्ट करना चाहता है या फिर किसी ने किया है। टाइम हील्स एवरी इविल। टाइम हील्स, तो जो समय होता है वो हर चीज को हील कर देता है। इस इंसान ने आपकी लाइफ में आपको बहुत सारी जो एंजाइटी है वो देने की कोशिश की थी या की है। एवरी प्लान इज कैंसिल्ड बाय गॉड्स पावर, तो जितने भी प्लान बनाए गए थे या बनाए गए हैं वो गॉड की पावर के द्वारा, ईश्वरीय शक्ति द्वारा कैंसिल हो गए हैं। 7 नंबर है यहाँ पे, 648 नंबर भी है यहाँ पे। और समय ने जो चीजें आपके लिए खराब की थी वो अब आपके लिए हील हो रही हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए या तो शनि की 7.5 चल रही थी, या आप ऐसे टाइम फेज में थे जहां पर आप सोल के उस लेवल पे थे या उस जगह पे थे जहाँ पे हैवी बर्डन वाला टाइम होता है, वो भी 7 इयर्स का होता है, ठीक है। तो आप उस समय से बाहर निकल गए हैं या आप निकल रहे हैं जहां पर आपकी सोल ने बहुत कुछ सीखा है।
थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। यहाँ पे है फ्रीजर स्पेल्स फेल्ड एंड रिजेक्टेड बाय स्पिरिट। सोलर प्लेक्सस चक्रा, पिछली कुछ रीडिंग्स में सोलर प्लेक्सस चक्रा पे आपकी लगातार अटैक किया जा रहा है, यानी कि आपकी विल पावर खींचने की या आपकी विल पावर आपकी सोल की एनर्जीज को खींचने की कोशिश की जा रही है। तो जो भी फ्रीजर स्पेल आपके ऊपर किए गए हैं आपको रोकने के लिए, वाटर मैजिक में वो भी आता है, फेल हो गया है और रिजेक्ट कर दिया है स्पिरिट ने, यानी कि वो चीज सक्सेसफुल नहीं हुई है। तो कोई आपके ऊपर इस तरह की चैंटिंग्स कर रहा है, यानी कि कोई आपकी जो काम है उसको फ्रीज करने की या आपकी जो प्रोग्रेस है उसको फ्रीज करने की किसी ने कोशिश की है ताकि आप आगे ना बढ़े। साथ ही साथ आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा पे यहाँ पे अटैक किया गया है ताकि आप अपनी विल पावर का यूज ना कर पाए और आप शक्तिहीन रहें किसी भी चीज में या किसी भी काम में, या फिर किसी पे किया जा रहा है ये सब उसको शक्तिहीन बनाने के लिए। और कोई लगातार आपकी उन चीजों पे चैंटिंग कर रहा है, यानी कि यहाँ पे किसी का ऐसा काम है जो कि लगातार चैंटिंग करने से ही चलता है। रिसीविंग जजमेंट साइकिल ऑलरेडी कंप्लीट है आपका ये सारा, और आप आपकी लाइफ में जो भी सही है, अच्छा है, या फिर आपके लिए जो फैसला है आप वही रिसीव करेंगे या करने वाले हैं। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच। टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज हैं स्पीकिंग इल, ट्रस्ट गॉड्स प्लान बिकॉज ही नो बेस्ट, बिकॉज ही नोज बेस्ट। ईश्वर ऑलरेडी है यहाँ पे। तो कोई आपके बारे में लगातार इल बोल रहा है या आपके पर्पस पे, आपकी विजन पे, आपने जिस भी तरीके से सेल्फ मास्टरी की है अपनी एनर्जीज में, उन सब चीजों के बारे में इल बोल रहा है। और कुछ मामलों में क्योंकि पेंटाकल का कार्ड है तो कोई आपके पैसा कमाने के तरीकों के बारे में इल बोल रहा है, या किसी ने आपकी मदद करने के नाम पर आपके जो चरित्र है या फिर आपकी ज़रूरतें हैं, उन सब चीज़ों को लेकर आपके ऊपर बदनामी का धब्बा लगाने की कोशिश की थी या स्प्रेड करने की कोशिश की थी या की है। मेकिंग स्टोरी अबाउट यू टू हर्ट एनिमल चाइल्ड डूइंग ऑल दिस टू ब्लेम यू। तो आपके बारे में जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे स्टोरीज बनाई गई हैं, तो उसमें आपके बारे में बुरा बोला जा रहा है कि आप बच्चों को, आप लोगों को हर्ट करते हैं, और ये सब चीज़ें आपको ब्लेम करने के लिए हैं, और या फिर ये कहने के लिए कि आप दिखाते कुछ और है, आप है कुछ और। तो बहुत सारे इविल प्लान्स आपके खिलाफ जो हैं इस्तेमाल किए गए हैं। क्लोनिंग कार्ड्स आइडेंटिटी, तो यहाँ पे आपके कार्ड्स को, अगर आप इस तरह के कार्ड्स भी बनाते हैं या आप किसी तरह के कार्ड्स बनाते हैं, लिखते हैं, तो मे बी आपकी उस प्रोडक्ट, आपकी उस क्रिएटिविटी को यहाँ पे क्लोन करने की कोशिश की गई है, हार्ट को बाइंड करने की कोशिश की गई है। ऑलरेडी यहाँ पे हार्ट के ऊपर चेन है, अगर आपको दिख रहा हो तो हार्ट के ऊपर ऑलरेडी चेन है। तो आपके हार्ट को बाइंड करने की कोशिश की है ताकि आप हमेशा पेन में रहें, या फिर आप हमेशा उस एनर्जीज में रहें जहाँ पर आप नीडी हैं, आपको ज़रूरत है, या फिर आप हमेशा ही गलत लोगों के साथ में, गलत एनर्जीज और इमोशंस के साथ में अटैच रहें। आपकी इंट्यूशन आप यूज़ ना करें यही चाहते हैं, और उसको भी बाइंड यहाँ करने की कोशिश की है। तो ये इविल प्लान रहा है आपकी मदद करने के नाम पे या आपका साथ देने के नाम पे। लोगों ने आपको धोखा देने की कोशिश की है, और क्योंकि आप चेतना के विभिन्न स्तरों को जानते हैं या आप समझ सकते हैं, इसलिए आपको ये सब पता है। हेट योर अनहील्ड, हेट यू अनहील्ड, तो ये वो लोग हैं जो कि 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज में हैं। तो आपको यहाँ पे डॉट्स कनेक्ट करने की ज़रूरत है। सोड की ही एनर्जीज हैं, इमोशंस की एनर्जीज हैं, 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं। तो आप किसी चीज़ से, किसी पेन से लगातार हील होते जा रहे हैं, या इनके जो भी इविल प्लान्स हैं आप उनसे हील होते रहे हैं या हो रहे हैं, तो वो आपको देखकर नफरत करते हैं या नफरत कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये लोग खुद अनहील्ड हैं, इसलिए आपको भी वैसा देखना चाहते हैं, या फिर यही एनर्जी आपके ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हैं ताकि आपकी हीलिंग रुक जाए, आप कुछ भी सही तरीके से ना देख, सोच और समझ पाए। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे। कॉर्ड कटिंग रिचुअल कीजिए, ठीक है, इतना ही बहुत है। आपको कॉर्ड कटिंग रिचुअल करने की, तो आपके सोलर प्लेक्सस से कोई एनर्जी खींचने की कोशिश कर रहा है अपने लिए, आपको बाइंड करके, ठीक है। बाइंडिंग हार्ट भी है यहाँ पे, बाइंडिंग एनर्जीज भी हैं, यानी कि ओवरऑल आपके सभी चक्रास पे, क्योंकि ये जो हार्ट है ये पूरा इसके इस चक्रास को, सारे चक्रास को कवर कर रहा है। जहाँ पे इसका हार्ट चक्रा है, सोलर है, सैक्रल है और रूट है, तो आपके ओवरऑल सभी एनर्जीज को यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। वैसे ये लड़की नाव में बैठी हुई है, तो डेफिनेटली आपको आप किसी ना किसी के फ्रीजर के अंदर हैं या किसी के जार के अंदर हैं, यानी कि आपको फ्रीजर या जार में डाला गया है।
एक 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से है इन्फॉर्मेशन ऑन इनहेरिटेंस, ब्लॉकिंग पाथ, लॉन्ग लास्टिंग कर्मा। तो ये इसलिए रिसीव कर रहे हैं जजमेंट, यानी कि आपको जो न्याय है वो मिल रहा है, और जो भी आपके खिलाफ लोग काम कर रहे थे उनके लिए चीजें उनके अगेंस्ट आ रही हैं। ठीक है, तो आपके हार्ट को लगातार बाइंड करने की, या फिर आपकी जो भी क्लोनिंग करने की कोशिश की, आपकी आइडेंटिटी और कार्ड्स को चुराने की कोशिश की, कि आपके सिग्नेचर को, आपके नाम को, और मे बी आपके कोई डॉक्यूमेंट्स किसी के पास थे, कभी किसी फैमिली में थे, कहीं घर में थे, तो उन सब का भी मिसयूज किया गया है, या उनको मिसयूज करके आपको किसी तरह से बाइंड रखने की कोशिश की गई है। ठीक है, जो लोग भी आपके पास्ट से आकर आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं ना, इस टाइम पीरियड में या हो, समझ लीजिएगा वो बहुत ही अपने मतलब वाली एनर्जी से आ रही है। साइकिल वाज ओवर लॉन्ग टाइम अगो, सेल्फिश एक्ट्स, अनकाइंडनेस। तो साइकिल बहुत पहले ही ओवर हो चुका है। सेल्फिश एक्ट किए हैं, स्वार्थी बने हैं ये लोग, और आपके लिए कोई दयालुता इन्होंने नहीं दिखाई दी है, दयालुता इन्होंने नहीं दिखाई है। बिट्रेड यू इन मैनी वेज विद ऑल द अदर पीपल, नॉट एक्सपेक्टेड। आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ये आपके बारे में इतना बुरा बोल सकते हैं, आपकी चीज़ों के बारे में, या इनके मन में आपके लिए इतनी नफरत आ सकती है कि ये इस लेवल पे जाके आपके लिए किसी भी तरह के इविल प्लान्स कर सकते हैं, या ऐसे ऐसे लोगों के साथ मिलकर कर सकते हैं जिन लोगों के बारे में आप नहीं सोचते या नहीं जानते, या जिन जिन लोगों ने किया है आप उनके बारे में सोच भी नहीं सकते कि ये इंसान कहाँ से उठ के आ गया मेरे पे करने के लिए, इस इंसान को ऐसी क्या दिक्कत हो गई, या इस इंसान को भी दिक्कत हो गई। ओ हो, वो वाली एनर्जीज हैं। कुछ मामलों में जितने लोगों के साथ आपने संबंध अपने खत्म किए हैं, अच्छा ही किया है। रेजिस्टेंस, इट इज नॉट इन हार्मनी विद लॉ एंड द यूनिवर्स। तो आपने रेजिस्ट नहीं किया है चीजों के साथ में, आपके ऊपर शायद इल्जाम भी लगे हैं, तो आपने उनको भी सहा है, मैं यही कह सकती हूँ। ठीक है, और ये चीजें हार्मनी में भी नहीं रही हैं, यानी कि आपने अपने आप को किसी भी तरह की उस एनर्जीज में नहीं रखा जहां पर आप खुद को लो करते, स्लो करते। आप फ्लो में रहे, और आप डिवाइन गाइडेंस में रहे, या आप डिवाइन फेथ में रहे, क्योंकि आप चेतना के विभिन्न स्तरों को जानते हैं, और आप उन सब चीज़ों को हील भी कर सकते हैं। और अगर आप ये नहीं भी कर सकते हैं, तो आपका चेतना का स्तर या आत्मा का स्तर ऑलरेडी उस लेवल पे है जहाँ पे वो डिवाइन के साथ में उस तरह से अलाइनमेंट में है, जहाँ डिवाइन आपके लिए वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। अगर आप अभी नहीं जानते हैं, तो आपकी आत्मा या सोल लेवल पे आप जानते हैं, क्योंकि इतनी सारी चीजें, देखिए, अगर इतनी चीजें कोई आपके साथ कर रहा है तो कुछ तो अच्छी बात है आप में, है ना? इसलिए ये चीज कभी नहीं भूलना, अगर कुछ आपके साथ इतना हो रहा है, इतना लोग पीछे नहा धोकर आपके पीछे पड़े हैं, तो कुछ तो अच्छा है ना आप में, कुछ तो बढ़िया इंसान है आप भाई। इस बात पे विश्वास करो, क्योंकि आपकी अच्छाई को ही तो खराब करने की कोशिश कर रहे हैं ना। यू आर नॉट अ ट्विन, तो आप किसी की ट्विन नहीं है। ठीक, कोई आपको अपना ट्विन कह सकता है, कह सकती है, तो ट्विन नहीं है। किसी ने एक कमेंट किया था जब ये वाली बात हुई थी कि वो मेरा पर्सन, वो मेरा, मैं कमेंट भूल गई हूँ, वो पर्सन मेरा ट्विन है, और उसके काफ़ी, वो अभी भी हील नहीं हुआ है, और उसके काफ़ी सारे रिलेशन है। भाई वो कैसा ट्विन है जिसके इतने सारे रिलेशन है? ठीक, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये है, इस टाइम पीरियड में कोई किसी का ट्विन नहीं है। ठीक, अगर कोई आपसे ये कहता है, आके अपने माइंड में रखिए, आपके माइंड में ये चल रहा है, या आप इस तरह की रीडिंग्स देखते हैं जहाँ पे ट्विन फ्लेम की बातें होती हैं कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ तो इसलिए मैं भी ट्विन फ्लेम की रीडिंग कर रही हूँ, अगर कोई इस तरह की बात कहता है, उसकी जर्नी ठीक चल रही होगी। अगर आप ये कहते हैं कि मेरा पार्टनर ऑलरेडी ऐसे लोगों के साथ में रहा है, या है और अनहील्ड है, अगर अनहील्ड है तो वो आपका ट्विन फ्लेम नहीं है। ठीक, क्योंकि जितने लोग भी इस टाइम ट्विन फ्लेम जर्नी में है ना, वो हील हो चुके हैं, और वो ऑलरेडी अपनी जर्नी में है, उनका किसी के साथ में कोई गठबंधन नहीं हो रहा है। ये बात आपको समझनी होगी। अगर आपका ट्विन हील नहीं हुआ है और उसके कार्मिक रिलेशंस हैं, तो वो आपका कार्मिक ट्विन फ्लेम है, और वो ट्विन फ्लेम भी नहीं है एक्चुअली, वो सिर्फ कार्मिक पर्सन है एक, जो कि ऑलरेडी वुंडेड एनर्जीज में है, और बहुत सारी चीजों और बहुत सारे बर्डन के साथ में आपकी लाइफ में आएगा, और आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देगा या कर देगी। ठीक, अगर कोई पर्सन हील नहीं है, उसके अंदर एंगर इश्यूज हैं, उसके अंदर बदला लेने की भावना है, वो रिवेंज लेना चाहता है, उसके अंदर ग्रजेस हैं, वो आपको नीचे गिराता है, आपकी बेइज्जती करता है या करती है, प्लानिंग प्लॉटिंग करता है, करती है, इन सब चीज़ों में है, स्पेल वर्क में है, यानी कि जादू टोने करने कराने में विश्वास रखता है या रखती है। मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा कि वो इंसान आपका ट्विन फ्लेम नहीं है, और अगर आप सही बात पे हैं, तो आप डेफ़िनेटली उस इंसान के पीछे नहीं जाएँगे, और अगर आप उसके लिए रो रहे हैं, अगर आप उसके लिए परेशान हो रहे हैं, अगर आपको वही चाहिए, तो फिर अभी आपकी जर्नी में ये सब आना बाकी है। ठीक?
क्योंकि अभी जितने भी लोग हैं वो उस वाले दर्द से या उन परेशानियों से बाहर निकल चुके हैं, जो कि उनको दी जाती थी और वो हील हो चुके हैं। वो किसी का वेट नहीं कर रहे हैं, वो ईश्वरीय जो इच्छा होती है उसके अनुरूप चल रहे हैं कि कोई आता है तो ठीक है, कोई नहीं आता है तो ठीक है। और आधे से ज़्यादा लोग तो वेट भी नहीं कर रहे हैं कि कोई आएगा, क्योंकि उनको अपनी जर्नी पे फ़ोकस है, अपनी सोल की जर्नी पे, सोल की यात्रा पे फ़ोकस है, लोगों के आने-जाने पे उनका फ़ोकस नहीं है। ठीक? अगर आपका फ़ोकस अगर किसी ट्विन फ्लेम वाली जर्नी पे है और इसी पे है कि ये इंसान मुझे मिले, तो आप उसको उस चश्मे से देखने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे घुमा-फिरा कर कैसे भी इस इंसान को ही अपना ट्विन फ्लेम बनाना है या मानना है, ठीक? तो मेबी इस जन्म में वो आपका ट्विन फ्लेम नहीं है, अगर आपके बीच में आपका जो ट्विन फ्लेम होता है ना, उसके साथ में आपका रनर और चेसर का रिलेशन होता है। यानी कि आप या तो उसके पीछे भागते हैं या फिर वो आपसे दूर भागता है, या फिर वो आपके पीछे भागता है और आप उससे दूर भागते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये ट्विन फ्लेम के बीच में हो, क्योंकि फ़ॉल्स ट्विन फ्लेम भी बहुत होते हैं। यानी कि आपको वो मैसेज देंगे या वो आपको एहसास करवाएँगे कि हम तुम्हारे ट्विन फ्लेम हैं। बहुत सारी चीज़ें आप जब खुद में हील कर लेते हैं ना, अगर आप उस एनर्जीज़ में है ना जहाँ पे आप ट्विन फ्लेम के लिए बेचैन हो रहे हैं, तो मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा, अभी आप ट्विन फ्लेम की जर्नी में नहीं हैं। क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं कि ट्विन फ्लेम होते हैं, तो वो तभी होते हैं जब एक पर्सन, एटलीस्ट एक पर्सन तो हील होता है और वो स्टेबिलिटी में ये समझ सकता है कि ये ट्विन फ्लेम है या नहीं है, ठीक? और जो लोग भी ट्विन फ्लेम होने का मतलब ये नहीं है, हो सकता है आप मैरिड हो सकता है दूसरा पर्सन मैरिड हो। ट्विन फ्लेम का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको उसके साथ शादी करनी है। ट्विन फ्लेम का मतलब ये भी नहीं है कि आपको उसके साथ इंटीमेट रिलेशन बनाने हैं। भाई ऐसा नहीं है ट्विन फ्लेम का मतलब। ट्विन फ्लेम का मतलब सीधा-सा यही है कि वो पर्सन आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में, आपकी स्पिरिचुअल लेसन्स में आपकी मदद करता है या करती है और आप भी सेम वही चीज़ करते हैं। अगर आपके रिश्ता आपका बन जाता है, यानी कि बन जाता है इन द सेंस कि अगर आप सिंगल-सिंगल हैं और आप शादी करना चाहते हैं और आपके बीच में सब अच्छा है, हैप्पी है, तो बात एक अलग है। लेकिन अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं और आप थर्ड पार्टी में जा रहे हैं, तो वो आपका कार्मिक बन जाएगा, क्योंकि कोई भी हील्ड ट्विन फ्लेम आपको ये नहीं कहेगा कि तू शादी में तो रह, पर तू मेरे साथ भी इंटीमेट हो जा। ठीक है? चाहे वो मेल हो या फीमेल, या वो एग्री नहीं करेगा इस चीज़ के लिए, क्योंकि उसके मॉरल्स होंगे, उसकी वैल्यूज़ होंगी, उसके एथिक्स होंगे। अगर किसी में ये चीज़ नहीं है, वो आपका ट्विन फ्लेम नहीं है और आप भी उसके ट्विन फ्लेम नहीं हैं, क्योंकि ये चीज़ें पहले आप में भी होनी चाहिए। ठीक? रिश्ते तोड़ के ट्विन फ्लेम रिश्ते नहीं बनाते हैं भाई। ट्विन का मतलब यही है, चाहे और ये आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे फ्लेम नहीं लिखा है, ये कोई ऐसा पर्सन भी है जो कि ये कह सकता है, कह सकती है मैं भी तुम्हारे जैसा हूँ, या मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ, ब्रदर हूँ, कज़न हूँ, मेल या फीमेल में, कि मैं तो तुम्हारे जैसा ही हूँ, तुम्हारी जैसी ही हूँ, नहीं। ये कोई ट्विन फ्लेम नहीं है आपका, कोई ट्विन वाली एनर्जीज़ में नहीं है और इससे आपका कोई मतलब नहीं है। ठीक है? मेरी बात का बुरा मानने के बजाय मेरी इस बात को समझने की कोशिश करना कि ट्विन फ्लेम की जर्नी वाले जो लोग होते हैं ना, उनका शादीशुदा होना, यानी कि शादी में होना ज़रूरी नहीं होता है और ना ही उनका इंटीमेट रिलेशन में जाना ज़रूरी होता है। वो एक-दूसरे की स्पिरिचुअल यात्रा में मदद करते हैं, ठीक? इसलिए जो जो भगवान शिव हैं, माँ पार्वती हैं, वो ट्विन फ्लेम हैं, जो राधा कृष्ण हैं, वो ट्विन फ्लेम हैं। उन्होंने और काम भी किए हैं। मन में रखकर भी एक-दूसरे को उन्होंने बहुत काम किए हैं या बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की हैं। ठीक है? होप कि आपको इससे थोड़ी-सी मदद मिले। दिस चाइल्ड इज़ डूइंग रीडिंग्स ऑन यू स्पेशली ऑन ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो यहाँ पे ट्विन फ्लेम का कोई खेला खेला जा रहा है, ठीक है? ये इंसान आपकी ट्विन फ्लेम की एनर्जीज़ पर या रिलेशनशिप की एनर्जीज़ पर लगातार रीडिंग कर रहा है, किसी बच्चे से करवाई जा रही है, ट्रिगर स्पेल की जा रही है, तो कोई फैमिली इन्वॉल्व है यहाँ पे, ठीक है? कोई फैमिली इन्वॉल्व है यहाँ पे जिसके बच्चे को साथ में मिलाया गया है। चलिए, इस बच्चे के ऊपर भी रिटर्न टू सेंडर होगा ही होगा, क्योंकि जो ये बच्चा आपके लिए कर रहा है, कल को कोई इसके लिए करेगा। ये चीज़ होती है, मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा, मैं किसी के लिए बैड विश नहीं कर रही हूँ, ना मैं किसी पे कोई एनर्जी प्रोजेक्ट कर रही हूँ, जो रियलिटीज़ है मैं वो बता रही हूँ। जो जैसा करेगा उसकी लाइफ में वो एनर्जीज़ वापस आएँगी ही आएँगी। फॉल्स गाइड मास्टर वांट टू प्लेस देमसेल्फ एंटिटी एज़ योर गाइड इन योर टीम। तो कोई आपकी उस एनर्जीज़ में आना चाहता है जहाँ पे कोई आपको फॉल्स चीज़ों के लिए गाइड करना चाहता है, या कोई फॉल्स मास्टर बनना चाहता है आपका, ताकि आपकी एनर्जीज़ को उस तरह से गाइड किया जा सके। ठीक है? तो ये गाइड या मास्टर या एंटिटी आपकी तरह ही दिखाई देगा कि मैं लाइट से हूँ, मैं या तो लव से हूँ, या मैं तुम्हें इस चीज़ के लिए गाइड करूँगा। कई बार लोग बहुत डेस्परेट होते हैं कई चीज़ों के लिए, पावर्स के लिए, पोजीशंस के लिए, स्पिरिचुअल जर्नी के लिए, मैं तुम्हें उस इंसान की तरफ जाने के लिए गाइड कर रहा हूँ, तुम अगर ये कर दोगे तो मैं तुम्हें ये पावर दे दूँगा। ये रियलिटी बता रही हूँ मैं आपको। मैं तुम्हें ये पावर दे दूँगा, पोजीशन दे दूँगा, तुम्हें ये रिश्ता दे दूँगा, कुछ नहीं देगा, सब ले जाएगा। अगर वो एक केस था ना,
जिसमें पूरी की पूरी फैमिली इसी तरह से निकल गई थी। अब मुझे याद नहीं है कहाँ का, ना मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैंने बहुत पहले भी ये बात बताई थी। इलनेस एनर्जी फ्रॉम कर्स, ओनली सेल्फ लव कैन सेव यू, बैकफायर फॉर लाइफ टाइम्स। हर एक पर्सन पे बैकफायर होगा, बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, कोई कोई माफ़ी नहीं है। जो लोग सोच समझ के काम कर रहे हैं ना चीज़ें, उनके लिए कोई माफ़ी नहीं है भाई। चलिए, बॉटम ऑफ द डेक है, योर एंसेस्टर दे आर डीलिंग विद देम, यू आर सेफ। आप सेफ हैं, आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर इनके साथ डील कर रहे हैं और आप सेफ हैं। यहाँ पे नीचे वैसे कार्ड है इन्फॉर्मेशन ऑन इनहेरिटेंस, यानी कि आपकी जो पैतृक संपत्ति होती है, इनहेरिटेंस होती है, उसके ऊपर कोई न्यूज़ आपको मिलना। आप वो इंसान हैं यहाँ पे जिसने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में अपने साइकिल को ख़त्म किया है। इनके आपने बहुत सारे साइकिल्स जो है ओवर किए हैं, बहुत सारे जो लाइफ की लर्निंग लेसन्स थे, आपकी कार्मिक चीज़ें थी, आप ओवर करके आए हैं, या आप ओवर करके अपने लेसन्स लेके आप निकल चुके हैं, ठीक? आपकी लाइफ में जो भी एंग्ज़ायटी या आपको परेशानी देने की कोशिश है, वो सारी शॉर्ट टर्म ही रही थी या रही हैं, और आपको पता है कि कहाँ किस चीज़ से आपको कैसे डील करना है। आप बहुत समझदार हैं, मैं खाली यही कह सकती हूँ फ़िलहाल के लिए। जो एनर्जीज़ मैं यहाँ महसूस कर पा रही हूँ, वो मुझे यही बता रही हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा समझदार इंसान हैं, और उस लेवल पे हैं जब आप ये सब चीज़ें नहीं कर रहे हैं, ठीक है? कई बार लोगों को अपने बारे में अच्छी-अच्छी बातें, मीठी-मीठी बातें सुनना बहुत अच्छा लगता है। मुझसे मीठी रीडिंग होती नहीं है भाई, मैं क्या करूँ? थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। लाइटनिंग इन वर्ड्स, नॉट इन अलाइनमेंट। तो कोई आप पर बिजलियाँ गिराना चाहता है, ठीक? कोई आपके बारे में इस तरह की बुरी बातें बोल रहा है, जिससे कि जैसे मैंने कहा कि कोई आपके ऊपर चैंटिंग कर रहा है, कोई आपके बारे में लगातार ये एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहा है या कर रही है, जिससे कि आप अपनी जो भी काम कर रहे हैं या आपकी लाइफ की जो भी एनर्जीज हैं वो डिस्टर्ब हो जाए। आप सेफ हैं वैसे तो, लेकिन अलाइनमेंट में नहीं है ये पर्सन, और ये नहीं चाहता है कि आप किसी तरह के अलाइनमेंट में रहें। तो ये ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है या कर रही है, जिससे कि आप अपने पाथ से हट सकें, या जिससे कि आप अपने रास्ते से हट सकें। ये आपके डेफिनेटली हार्ट चक्र को इफेक्ट करने की कोशिश है, या फिर ये लगातार ऐसी एनर्जी चैंट करके प्रोजेक्ट करने की कोशिश है जहाँ पे आप हिट करें वो एनर्जी आपके हार्ट चक्र। आई नो आई एम अ पार्ट ऑफ सोर्स एंड माई लाइफ इज गाइडेड बाय डिवाइन विजडम। तो आपको पता है कि आप पार्ट का सोर्स का पार्ट है, ईश्वरीय शक्ति का हिस्सा है, और आप डिवाइन विजडम के द्वारा गाइड होते हैं। चलिए, इससे अच्छी बात है, ईश्वर है आपके साथ में, इस बात को नहीं भूलना है। गार्डियन, अ लॉस्ट लव्ड वन वॉचेस ओवर यू, योर एंसेस्टर दे आर डीलिंग विद देम। तो आपके एंसेस्टर हैं यहाँ पे जो कि आपको देख रहे हैं, आप उस एनर्जी में सुरक्षित हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें वापस जा रही हैं, बैकफायर फॉर लाइफ टाइम्स। तो ये आपको वो बीमारियां देने की कोशिश कर रहे हैं, या इलनेस देने की, या कर्स देने की कोशिश कर रहे थे या कर रहे हैं, जो कि या तो आपके जनरेशनल चीज़ें होती हैं उसके अंदर इन लोगों ने की है, या फिर जिन एनर्जीज़ को इन्होंने आपके लिए इन्वोक करने की कोशिश की है, जो आपके ऊपर स्पेल वर्क करने की कोशिश की है, ये आपके एंसेस्टर को गुस्सा करके गई है, ठीक है? इन्होंने आपके लिए जो चैंटिंग्स की हैं या कर रहे हैं, या जो भी चीज़ें ये यूज़ कर रहे हैं इस तरह की, या इस तरह के जो आपके लिए बातें फैला रहे हैं या कह रहे हैं लोगों को, क्योंकि लोग तो हैं यहाँ पे और ये दिखा रहे हैं कि हमें ज़्यादा नॉलेज है या हम सब चीज़ें सही कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है, क्योंकि यहाँ पे लाइटनिंग इन वर्ड्स है ना, लाइटनिंग इन वर्ड्स का मतलब टावर मूवमेंट भी है। यहाँ पर कोई ऐसा इंसान है जो कि अपने शब्दों के द्वारा या अपने उन चीज़ों के द्वारा, अपनी लेखन कला के द्वारा, अपनी बातों को लिखने के द्वारा, ये इंसान आपके ऊपर कुछ इस तरह की चैंटिंग कर रहा है या कर रही है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में चीज़ें डिस्ट्रॉय हो सकें। और दूसरा, यहाँ पे कोई ना कोई ऐसी किसी बुक का यूज़ कर रहा है, या फिर किसी ऐसी सिंबॉलिक लैंग्वेज का यूज़ कर रहा है, या फिर ऐसी जो होती है ना, ऐसी बुक्स होती हैं जिसके अंदर, जैसे होली बुक्स होती हैं, उनके अंदर कोई इस तरह की चैंटिंग्स दे रखी हैं। जैसे पहले के ज़माने में कहता था विचेस को जला दिया जाए, है ना? और फिर वो जैसे एक्सोरिस्ट होते हैं, क्या पढ़ते हैं वो, इस तरह की होली जो बुक होती है ना, उसमें से कोई इस तरह की चैंटिंग्स कर रहा है। मैं कोई ऐसा इंसान है जो कि होली बुक्स में से कोई ना कोई ऐसी चैंटिंग कर रहा है, और होली बुक्स देखिए सभी धर्मों की अपनी अलग-अलग होती हैं। तो कोई इंसान होली बुक में से ऐसी चैंटिंग कर रहा है जिससे कि वो आपकी चीज़ों को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, या कर रहा है, या करने की कोशिश कर रहा है। और किस लिए कर रहा है? क्या सोच के कर रहा है? या क्या चैटिंग कर रहा है या कर रही है कि आप वो इंसान है जो कि ये इंसान सोचता है कि आप हैं।
यानी कि अगर आप कोई बात कहते हैं, करते हैं, तो ये इंसान आपके बारे में बुरा सोचता है। आपको विच मान लीजिए आपको विच मानता है या मानती है, या फिर ये आपको ये मानता है या मानती है कि आप शेप शिफ्टर हैं। जबकि हकीकत ये है कि आप चेतना के विभिन्न स्तरों को, आयामों को जानते हैं, इसलिए आपको पता है किस चीज़ को कैसे डील करना है। डेफ़िनेटली आप इनसे ज़्यादा ओल्ड सोल हैं, ठीक? क्योंकि यहाँ पे ये इंसान प्रिटेंड कर रहा है कि मुझे ज़्यादा नॉलेज है। तो ये ऐसे लोगों को अपने साथ मिला रहा है या मिला रही है या इसने मिलाया है, जहाँ पे इसने बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया है आप पे चैंटिंग करने के लिए। वो भी किसी न किसी ग्रुप का हिस्सा बनकर या बनाकर कि चलो हम लोग ग्रुप में इस इंसान के ऊपर चैंटिंग करेंगे, इसके ऊपर किसी तरह का कैंडल मैजिक करेंगे या फ्रीज़ स्पेल करेंगे या इस इंसान की फ़ोटो रख कर करेंगे या इस टाइमिंग पे करेंगे। तो इस इंसान ने बहुत सारे लोगों को देश-विदेश में अपने साथ मिलाया है। इसलिए आपके एंसेस्टर हैं और डील कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं है। जो है बहुत बढ़िया है, इससे बढ़िया क्या होगा। अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर। आप हो सकते हैं, ये हो सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर। समवन एल्स, समवन इज इन द मिडल, समवन इज ट्राइंग टू सैबोटाज दिस। तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो कि आपके डिवाइन विस्डम को खराब करने की, और आप जो सोर्स का पार्ट हैं और आप अपनी चीजों को कर रहे हैं, उन सबको खराब करने की कोशिश कर रहा है। यानी कि आप हैं और ये इंसान है और कोई थर्ड पर्सन ऐसा भी है, यानी कि कोई चैंटिंग करवा रहा है किसी से और साथ ही साथ ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मुझे ज्यादा नॉलेज है। तो यहाँ पे डेफिनेटली जो इंसान चैंटिंग कर रहा है वो छुपा हुआ है या छुपी हुई है, यानी कि हायर पर्सन है ये। और यहाँ पे जो ये इंसान है ये दिखा रहा है, देखो मैंने बनाया, देखो मैंने किया, देखो मेरा काम है, देखो मेरे वर्ड्स हैं, देखो मेरे तरीका है, देखो मेरी चीजें हैं। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? थैंक यू सो वेरी मच। जो जैसा दिखेगा वो वैसा नहीं होगा। आर्कएंजल माइकल 1111, यू चेंज लॉन्ग एगो, मैनिपुलेशन, ग्रजेस, पास्ट एनर्जीज। तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो कि लगातार आपको पास्ट की एनर्जीज में रखने की कोशिश कर रहा है, या फिर ये इंसान चाहता है कि आप किसी ऐसी चीज को देखें या किसी ऐसी चीज की तरफ भरोसा करें जो जैसी दिख रही है वैसी है नहीं। तो ये यहाँ पे कुछ लोग भी आपके लिए ऐसे हो सकते हैं जो जैसे दिखेंगे वैसे होंगे नहीं। कोई आपसे मिलकर ये बताने की कोशिश कर सकता है कि मुझे पता है, मुझे नॉलेज है, मुझे एक्सपीरियंस है, मैं डिवाइन से कनेक्टेड हूँ, पर जो जैसा दिखेगा वो वैसा नहीं होगा। आर्कएंजल माइकल है इसमें आपके साथ में। ये जब मैसेज चैनल हुआ था तो साफ मैसेज था कि आर्कएंजल माइकल है इसमें। एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप ये हो सकते हैं। मैनिपुलेशन, सिचुएशन फॉर देयर बेनिफिट, समवन यू अदर। तो यहाँ पे 3 लोग हैं, एक तो आप हैं, बाकी 2 लोग और हैं, जहाँ पे कोई आपके खिलाफ काम कर रहा है और कोई बीच में, जैसे वो होता है ना, दो बिल्लियों की लड़ाई में या 2 कुत्तों की लड़ाई में कोई रोटी छीन के भाग जाए, बिल्ली बिल्ली या कुत्ता जो भी हो, है ना। यानी कि 2 लोगों की लड़ाई में कोई तीसरा अपने हाथ साफ करना चाहता है। तो यहाँ पे जबरदस्ती कोई आपसे लड़ाई कर रहा है और उसमें कोई अपना हाथ साफ कर रहा है। चलिए जो जिसको करने दीजिए, आप कुछ नहीं कर सकते भाई किसी का। मैं इसलिए हमेशा ये बात बोलती हूँ कि जिसको जो करना है करने दीजिए, क्योंकि जब आप लोगों के साथ अपना माथापच्ची करने बैठेंगे ना तो आपको कुछ नहीं मिलेगा भाई, सच बता रही हूँ। Their wishes backfiring on them, you are protected, you are were not wishing ill will on anyone। तो ये लोग ये सोचते हैं, या कोई इंसान ये सोच रहा है कि आप उसके ऊपर इल विल कर रहे हैं, या फिर जैसे मैंने कहा कि ये सोच रहे हैं कि विच है, तो इनके जीवन में जो कुछ भी चीजें बुरी होती हैं या हो रही हैं, क्योंकि ये आपके ऊपर इल विश कर रहे थे, बुरा सोच रहे थे या आपके साथ बुरा कर रहे थे, और वो चीजें रिटर्न टू सेंडर हो रही हैं, भाई वो तो होंगी ना। मैंने अभी लास्ट एक वीडियो में कहा था, बताया भी था कि अगर आप किसी की, देखिए अगर आप किसी अनजान इंसान को कोई ऐसा उसके साथ गलत करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके एंसेस्टर्स हैं या फिर उसकी स्पिरिचुअल टीम है या फिर वो एक ओल्ड सोल है, ठीक, न्यू सोल भी है और ओल्ड सोल भी है, और उसकी स्पिरिचुअल टीम इस बात से अवेयर है कि इस इंसान की दुनिया में हमें ज़रूरत है, या ये इंसान इतने टाइम से ये काम कर रहा है या कर रही है। फिजिकल वर्ड की बात नहीं कर रही हूँ मैं, एनर्जेटिक वर्ड की बात कर रही हूँ, ईश्वरीय दुनिया की बात कर रही हूँ। और ये इंसान इस जन्म में अपनी ये सब चीज़ें कर रहा है या इसे करनी है और ये काम इसे करने हैं, और उनकी ड्यूटी है आपको प्रोटेक्ट करना, ठीक है। एनर्जेटिक ये जो हार्म करने की कोशिश कर रहे हैं उन सब चीज़ों से। तो आप अपने अपने आयामों पे, चेतना के जो अलग-अलग स्तर हैं, आप उन पे तभी जा पाएँगे जब आप इन सब चीज़ों से फ्री होंगे, ठीक? ये आपको रोकने की और आपको बर्डन करने की, आपकी रुकावटें डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ें तो आपके काम में आती हैं, पर बाकी चीज़ें आपके काम में नहीं होती। और मान लीजिए कभी आपका किसी के साथ किसी तरह का कोई बुरा व्यवहार, बुरी चीज़ें हुई भी हों और उसके बाद किसी को ये लगने लगा हो कि आप इसका बुरा कर रहे हैं, तो यहाँ पे किसी के साथ मान लीजिए आपकी कोई बहस हुई, तो यहाँ पे कोई तीसरा अपनी रोटी सेक रहा है उस लड़ाई के ऊपर, सेक रहा है या सेक रही है कि इस इंसान को भड़काओ,
ये इंसान सोचेगा ये कर रहा है, ये इंसान सोचेगा ये कर रहा है, और बीच में मैं अपनी रोटी सेक लूँगा या सेक लूँगी। यानी कि तवा तो गरम ही रहेगा ना, यहाँ से रहे या यहाँ से रहे, पर एक्चुअली आपका तवा तो ऑलरेडी ऐसा है ही नहीं जिसमें कोई आग लगाने की ज़रूरत पड़े या आपको किसी की रोटी सेकने की ज़रूरत पड़े, किसी की जीवन की, किसी के साथ लड़ाइयाँ करके आपको रोटी सेकने की ज़रूरत पड़े। तो यहाँ पे कोई तीसरा इंसान है जो कि या तो किसी को भड़का रहा है या किसी और के ऊपर भी स्पेल वर्क कर रहा है। देखिए यहाँ पे कहानी बहुत है, ठीक है? आप किसी के ऊपर इल विश नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप प्रोटेक्टेड हैं या आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। चाहे एंसेस्टर कर रहे हों, चाहे आर्कएंजल माइकल कर रहे हों, आप जानते हो या आप नहीं जानते हो। क्योंकि यहाँ पे अगर वही बात जैसे मैंने पहले भी कही थी, अगर आप अगर आपको ईश्वर नहीं बचा रहा होता तो अभी आप ये रीडिंग नहीं सुन रहे होते। सिंपल सी चीज़ है। अगर आपको मेरी बात मज़ाक लगती है तो याद रखिएगा, अभी आपकी लाइफ में आधी चीज़ें ही रेजोनेट हो रही हैं मेरी रीडिंग में, आधी नहीं हुई। दे वॉन्ट यू टू रिएक्ट इन सर्टेन मैनर, यू विल आर गाइडेड अबाउट दिस। तो ये लोग चाहते हैं कि आप कुछ इस तरह से रिएक्ट करें ताकि ये आपको बाइंड कर सकें या आपको ब्लॉक कर सकें उन चीज़ों से, और ये दिखा सकें कि आप कुछ नहीं जानते हैं, या फिर ऐसी चीज़ों को आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके और आपको बाइंड किया जा सके। ठीक है, इविल प्लान्स इन लोगों के जो भी थे, ईश्वर ने ऑलरेडी यहाँ पे बैकफायर किए हैं, आपने देखा ही है। यू आर अपग्रेडिंग विद योर क्लियर चॉइसेस। तो आप जो भी चॉइसेस कर रहे हैं उससे आपका अपग्रेडेशन हो रहा है। लास्ट कार्ड ये, When they are digging in your subconscious, I was there, I am there, watching everything। ये डिवाइन की तरफ से मैसेज है। जब आपके सबकॉन्शियस में डिगिंग की जा रही थी या फिर आपको खराब करने की कोशिश की जा रही थी या आपके माइंड में कुछ निकालने की कोशिश की जा रही थी, तो ईश्वर वहां था और वो सब कुछ देख रहा था। ईश्वर सब देखता है भाई। अनफॉरगिवेबल सिन अगेंस्ट यू मैनी टाइम्स। तो आपके खिलाफ बहुत सारे ऐसे सिन किए हैं लोगों ने जिसकी कोई माफी नहीं है। स्पाइंग ऑन यू, आपके ऊपर स्पाइंग करते हैं ये लोग। कंफर्मेशन कार्ड है यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जीज का। दिस पर्सन इज अ फेकिंग रिलेशन विद यू, टेलिंग एवरीवन यू बिट्रेड देम। तो ये कोई जेमिनी पर्सन हो सकता है जो लगातार लोगों को ये कहता है कि मेरा ऐसा रिलेशन था या है, और सबको यही सब बोल रहा है कि आपने इस इंसान को धोखा दिया है, इसलिए लोगों को भड़का रहा है, ठीक, या फिर ऐसे लोगों से स्पेल वर्क करवा रहा है। जाने दीजिए। आर्कएंजल माइकल के डेक से 2-4 कार्ड लेके रीडिंग को खत्म करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल, क्या गाइड करना चाहते हैं? यू आर प्रोटेक्टेड। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल। आप सेफ हैं, यू आर सेफ विद इन माई बबल ऑफ लाइट, यू कैन प्रोसीड विद कॉन्फिडेंस। आप कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ सकते हैं। आर्कएंजल माइकल ने आपको प्रोटेक्ट कर रखा है। आर्कएंजल माइकल ऑलरेडी है यहाँ पे। इस सारी एनर्जी से जो भी आपके साथ में प्रिटेंड करने की कोशिश की जा रही है, हैव नो फियर। फियर ईगो का ट्रैप होता है। आपसे कहा है आर्कएंजल माइकल ने कि उनको अनुमति दीजिए कि वो अपनी रोशनी वाली तलवार से आपको उन सारी फीलिंग से बचा सकें जो कि आपको रोक कर रखती हैं। डीपर इनसाइड आवर हैंड। तो आपके ओवरऑल प्लान बहुत अच्छा है लाइफ का, थोड़ी डिटेल पे आपको काम करने की जरूरत है आगे बढ़ते हुए। डोंट सेटल फॉर लेस। और आप ईश्वर की संतान हैं, इसलिए आप अपने सपने पूरे करना डिजर्व करते हैं। डोंट गिव अप, आपको नहीं करना है। तो होप कि मैसेजेस कुछ भी आपके काम में आ सके फैमिली। आप प्रोटेक्टेड हैं, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करने का काम आपका ही है। रिटर्न टू सेंटर इसलिए करते रहिएगा। ईश्वर से कहिए जो उसने आपके लिए चुना है वही आपको मिले, जो आपके भाग्य का है वो आपको मिले, ठीक है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही, और अगर साथ ही साथ आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। आपका इसमें बहुत बहुत शुक्र फैमिली। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आके जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18+ होना, 18 साल से ऊपर का होना, और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है, ठीक है? इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएं हैं आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपकी रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इशू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है
या जो भी परेशानियाँ हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं, तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे, तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का, ठीक है? इसलिए आपका 18+ होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही ज़िम्मेदार हैं। उनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, लेकिन आपके साथ ये समस्याएँ हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा, या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं, या जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग वैसे ब्लैक मैजिक की है, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है, और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है। अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है, और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है, या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया।